भारती, ये मैं जो बड़ी तस्वीर देख रही हूं वो तो ये है भाई कि ये वो जो एक कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। गड़बड़ यहां हो रही है। परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 2026 तक 18 वर्ष से ज्यादा के लोग होने चाहिए 16 करोड़। स्टेट इलेक्शन कह रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आबादी होनी चाहिए, वोटर्स की तादाद वोटर्स की होनी चाहिए 17 करोड़ 2 लाख। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई हमारे पास तो 15 करोड़ 55 लाख बचे। तो ये तो दरअसल आपस में ही गुत्थम गुत्थी हो रही है क्या? कर्मा जी, आखिरकार आपको मेरी याद आई और अच्छा रहा कि मैं आखिर में बोल रहा हूं। सारे साथियों की जो विजडम है उसका मुझे फायदा मिल जाएगा। देखिए, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो मैं काफी समय से पूछ रहा हूं, बुनियादी सवाल कि देश के सामने ऐसी कौन सी आपात स्थिति थी कि हमें एसआईआर जैसा मॉन्स्टर खड़ा करना पड़ा। मतलब पूरे देश को आज हर व्यक्ति बिजी हो गया एसआईआर में। ना देश को शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य सेवाएं मिली, ना नौजवानों को नौकरी मिली, सब कोई बिजी हो गए एसआईआर में। इन्होंने कहा था भाई एसआईआर के जरिए किसको हटाएंगे? घुसपैठिए को निकालेंगे। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि जी हमें और लोगों को ऐड करना है, चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो बिहार में कितने लोग ऐड किए थे आपने 65 लाख लोग निकाले वहां। 68 लाख घुसपैठिए 65 लाख 68 लाख कटे 21 लाख जुड़े। 68 लाख लोग निकाले आपने, कहा घुसपैठिए थे। तो मैं तो ये इस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जैसे भारतीयों को अमेरिका सिर मुड़वा के हथकड़ी पहना करके देश से बाहर निकाल रहा, भारत भेज रहा है। तो 65 लाख लोग जो घुसपैठिए निकले, वो कब उनका सिर मुड़ेगा, कब हथकड़ी पहनाया जाएगा और कब भेजा जाएगा? दूसरी बात आप देखिए, पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी अपनी सरकार थी। हरियाणा में इनकी अपनी सरकार थी। दिल्ली में इनकी अपनी पुलिस थी, अपने सारे ऑफिसर्स थे। बिहार में इनकी अपनी सरकार थी। बंगाल पहला ऐसा राज्य है जहां इनकी अपनी सरकार नहीं है। अब और यूपी का जो बात कर रहे हैं, जो चल रहा है, जो हमारे साथी ने हिंट भी दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन किसको माने, योगी जी को माने कि मोदी जी और अमित शाह जी को माने, वहां अलग मुसीबत है। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि बेसिक पर्पस क्या था। अगर बेसिक पर्पस इंट्रूडर्स को निकालना था तो कितने दिल्ली से निकल गए, कितने बिहार से निकल गए, और हम सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। बिहार में 68 लाख लोग वोटर बताया। देखिए, अगर 6.59 करोड़ वोटर फेक हैं, जैसा बताया गया 12 राज्यों के अंदर जो टोटल फिगर आई है, नहीं स्पेसिफिकली तो, सोमनाथ भारती, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटर संदिग्ध हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, और स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 17 करोड़ वोटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश में। अभी दिसंबर 2025 का डेटा है। 17 करोड़ और 12 करोड़ में जो 5 करोड़ का फर्क है, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? नहीं, तो यहाँ तो दरअसल विपक्ष का वो गुब्बारा भी फूटता है ना कि चुनाव आयोग बीजेपी की डायरेक्शन पे काम करता है। बिल्कुल कर रही है, मैं बता दूं आपको। और बीजेपी में 2 खेमे हैं। गरिमा जी, आपको मालूम है, योगी जी अलग खेमा है, अमित शाह जी अलग खेमा है, वहां अलग मुसीबत है। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, केंद्र की सरकार ने जानबूझकर बीजेपी के वोट कटवा दिए उत्तर प्रदेश में। मुझे लग रहा है, देखिए वहां अलग अलग उनकी मुसीबत चल रही है, लेकिन हमें उसे लेना देना नहीं है। हमको लेना देना इस बात से है कि किस आधार पर हर बूथ पे 200 वोट जोड़ने की बात भाजपा ने एसआईआर के फिगर्स आने के बाद कहा। दूसरी बड़ी बात में समझिए, नहीं लेकिन सोमनाथ भारती रुकिए एक सेकंड। आप कह रहे हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र के इशारे पर वोट काट रहा है, तो राज्य सरकार के चाहने पर वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 200 वोट पर बूथ जोड़ देगा। अब मैं कह तो रहा हूं, आज पूरा खुला किताब हो गया। ये जो फ्रॉड देश में चल रहा है एसआईआर के नाम पे, ये जानबूझकर, चूंकि मैं तो देखिए 3 बार का विधायक हूं, मंत्री रहा मैं अपने क्षेत्र में। ऐसा है कि बड़ा आसान है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये बड़ा अच्छा रहेगा। हर बूथ पे मार्किंग हो जाती है कि भाई कौन कौन सा घर आम आदमी पार्टी का वोटर है, अच्छा। कौन सा बीजेपी का वोटर है, कौन सा कांग्रेस का वोटर है, और कौन फ्लोटिंग वोटर है, न्यूट्रल वोटर है।
बड़ा आसान होता है और हम लोग उसी को टारगेट करते हैं कि भाई देखो ये इन घरों से तो वोटर को निकाल के लेके आना है, हमारे वोटर है। अच्छा ठीक। अब होता क्या है, हाँ। ये इसके एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बड़ा आसान रहेगा आपके दर्शकों के लिए। प्लीज बड़ा आसान है कि उन घरों को मार्क करके उनके वोटर्स को डिलीट कर दो, और आज हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी के पास अनाप शनाप पैसा है तो भाजपा के पास तो सोमनाथ भारती, संजय सिंह, सोमनाथ भारती, एक सेकंड, बहुत बड़े छोटे छोटे 3 सवाल लेने मुझे। सोमनाथ भारती, संजय सिंह ने बिहार इलेक्शन प्रेडिक्ट कर दिया था कि बिहार इलेक्शन एसआईआर के बाद निष्पक्ष नहीं होगा, कह दिया था ना। उत्तर प्रदेश का क्या प्रेडिक्शन है भाई? 87,700 वोट बढ़ रहे हैं हर विधानसभा में। पहले ये लड़ ले आपस में, अमित शाह जी और योगी जी लड़ ले आपस में, फिर बताएंगे आपको। अच्छा, तो राकेश इन दोनों की लड़ाई तो पहले हो जाए अपना। ओके, राकेश त्रिपाठी, बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ भाई। आपका राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है 17 करोड़ वोटर होने चाहिए, हैं बल्कि एग्जिस्ट करते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख है। कौन किसकी पोल पट्टी खोल रहा है? छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आपके दर्शक समझ जाएंगे, हो सकता है आप ना समझे। यस। सुनील साजन जी उन्नाव के रहने वाले हैं। सुनील साजन जी उन्नाव के रहने वाले हैं। 3 बार इनके घर पे बीएलओ गया, ये उन्नाव में मिले नहीं, क्योंकि अब ये लखनऊ में नया मकान बना करके रहने लगे हैं। तो इनका नाम उन्नाव से कट गया है। इनका नाम उसी 2 करोड़ 17 लाख वाली सूची में है। अब इनको फार्म 8 भरना पड़ेगा स्थान परिवर्तित करने में, और इनका नाम भी जुड़ जाएगा। तो यही वो 2 करोड़ 17 लाख में से ऐसे वोटर हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, इनका नाम जुड़ जाएगा, परेशान ना हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी ये 2 करोड़ 17 लाख जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, उनके भी जुड़ने की पूरी गुंजाइश है। और जो 18 वर्ष से आयु पूर्ण आगे कर चुके हैं, उनके भी जोड़ने के वाइंड अप करना है, वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सहमति से करूंगी राकेश त्रिपाठी आज वाइंड अप। आप दरअसल अटके हुए 2 करोड़ 17 लाख वोटर्स पर, और मैं ये कह रही हूं कि फर्ज कीजिए सारे 2 करोड़ 17 लाख भी जुड़ गए। टारगेट तो 3 करोड़ 54 लाख का देकर बैठे हुए हैं आप, और उससे भी इतर आप ही का आंकड़ा तो 17 करोड़ की बात कर रहा है। जुड़ने तो 5 करोड़ चाहिए, और उससे भी बढ़कर कमाल ये हुआ है कि भाई आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 करोड़ में से। सवाल समझ लीजिए बस, अब छोड़ दीजिए। आप दोनों के सवाल के जवाब समझ लीजिए। जो स्थानीय निकाय की लिस्ट है या राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट है, उसमें भी ऐसी ही डुप्लीकेसी होने की संभावना है, उसमें भी ऐसे ही मतलब कुल मिलाकर पूरा सिस्टम फिर तो बैठा हुआ है। फिर तो हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं, एसआईआर क्यों हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट क्यों करता है फिर तो इस देश में? अर्बन बॉडी के चुनाव, वहां डुप्लीकेसी, इधर रूरल पंचायत के चुनाव, वहां डुप्लीकेसी, सेंट्रल की इलेक्शन लिस्ट, वहां डुप्लीकेसी। तो फिर तो सारे इदारे बंद कर देने चाहिए। ये कमाल ही हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।